अगर आपका गोल है फैट लॉस या वेट लॉस करना और आपने अभी अभी जिम ज्वाइन किया तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हो। देखो मैक्सिमम लोग जिम जाते हैं अपनी पेट को कम करने के लिए या आप कह सकते हो फैट लॉस या वेट लॉस करने के लिए, और बहुत ही कम लोगों को रिजल्ट दिखने को मिलती है जिससे वो लोग डिमोटिवेट होकर जिम ही छोड़ देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। देखो 1 ग्राम प्रोटीन में होते हैं 4 कैलोरीज और 1 ग्राम कार्ब में भी होते हैं 4 कैलोरीज और 1 ग्राम फैट में होते हैं 9 कैलोरीज। ये आप याद करके रखना क्योंकि फैट लॉस के टाइम आपको थोड़ा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर इतनी आसानी से रिजल्ट दिखने को मिलती तो हर कोई बेली फैट को लेकर घूम नहीं रहा होता। और इन सब के बारे में हम 2 नंबर पॉइंट में बात करेंगे क्योंकि लोग डाइट के बारे में उतना सुनना नहीं चाहता लेकिन रिजल्ट 100% आते हैं और डाइट ही 80% होता है आपका। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वर्कआउट के बारे में। और मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ जो लोग जिम में जाके डायरेक्ट कार्डियो करने लगते हैं। आप कार्डियो करते हो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको वेट ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। आप एक चीज नोटिस करना, जिम में जितने भी लोग वेट लॉस या बेली फैट को कम करने के लिए आते हैं उन लोगों को आप बहुत ही कम वर्कआउट करते हुए देखोगे। आपको ऐसा नहीं करना जिम में आके आपने थोड़ा वार्म अप किया फिर आपको डायरेक्ट वर्कआउट शुरू कर देनी है। वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आप कार्डियो कर सकते हो एटलीस्ट 20 या 30 मिनट। इससे ऊपर अगर कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है आपके लिए। देखो जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आप पूरे दिन ही फैट लॉस करते रहते हो और जब आप कार्डियो करते हो तो उस टाइम ही आप कैलोरीज बर्न करते रहते हो या फैट लॉस करते रहते हो। और आप कोशिश करो हफ्ते में एटलीस्ट 4 या 5 डेज वर्कआउट करने की। और तुम अपने वर्कआउट शेड्यूल में ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड मूवमेंट करने की कोशिश करो क्योंकि उससे ज्यादा मसल फाइबर एक्टिव होती है जिससे आपको फैट लॉस करने में हेल्प होती है। साथ में आपकी मसल भी मेंटेन रहती है और आपको यहाँ पर उतना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो कर रहे हो। आपकी एनर्जी लेवल ऐसे ही कम है और आप 10, 12, 15 रेपिटेशन में ट्रेन करो और आपका जो रेस्ट पीरियड होगा बिटवीन सेट वो 1 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए। और एक चीज जो आपकी प्रोग्रेस में काफी हेल्प करेगी कि आप हर 10-15 दिन में अपनी वेट को जरूर चेक करो, साथ में पिक्चर भी क्लिक करके रखो। अगर आपका वेट कम हो रही है तो समझो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर आपका वेट थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ तो समझो आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप कार्डियो पहले 1 बार कर रहे थे तो 2 बार कर दो। तो आपको अपनी एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, ना कि आपको कैलोरीज को कम करना पड़ेगा क्योंकि उतना ज़्यादा डेफिसिट आप क्रिएट कर लोगे तो आपको चक्कर आने लगेगा, आपको मूड स्विंग होने लगेगा और ब्रेन फंक्शन पर भी बहुत फर्क पड़ती है। ये सब तो याद ही है जो मैं आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया था। तो डाइट के लिए सबसे पहले आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी निकालना पड़ेगा। मेंटेनेंस कैलोरी निकालने का सबसे जो इजी तरीका है, आपको अपना बॉडी वेट को पाउंड वेट में निकालना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका 80 kg बॉडी वेट है तो 80 kg का पाउंड वेट निकल के आते हैं 176। 176 को आप 17 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये निकल के आ जाती है आपका मेंटेनेंस कैलोरी। तो मेंटेनेंस कैलोरी में से आप 500 कैलोरी माइनस कर दो तो आपका टोटल निकल के आ जाती है 2492। तो हम इसे 2500 मान लेते हैं क्योंकि आगे जाके कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। प्रोटीन निकालने के लिए आप अपने बॉडी वेट को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाते हैं 120 ग्राम प्रोटीन और 120 ग्राम को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाते हैं 480 क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन में होते हैं 4 कैलोरीज जो मैं आपको पहले ही बताया था। फैट को निकालने के लिए आप अपने बॉडी वेट को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाते हैं 80 ग्राम फैट। कार्बोहाइड्रेट को निकालने के लिए आप अपने टोटल कैलोरीज में से प्रोटीन और फैट की कैलोरीज माइनस कर दो, फिर उसे 4 से डिवाइड कर दो, ये निकल के आ जाती है आपकी टोटल कार्बोहाइड्रेट। तो ये टोटल कैलोरीज आप पूरे दिन में 5 या 6 मील में डिवाइड कर दो। फैट्स के लिए ये अनसैचुरेटेड फैट जिसे आप ज्यादा खाओगे और ये सैचुरेटेड फैट इसे आप कम खाओगे। और कार्बोहाइड्रेट के लिए इन लिस्ट ऑफ फूड को यूज करोगे। और जंक फूड को तुम बिल्कुल भी मत खाओ, जैसे पिज्जा, समोसा, बर्गर, मीठा, इन सबको पूरा इग्नोर करो। और अगर तुम अपने फ्रेंड के साथ कहीं पर बैठे हो और ये सब खाने के लिए तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें फोर्स कर रहा है फिर भी मत खाओ क्योंकि यही फ्रेंड फिर तुम्हें गंडर कह के बुलाएंगे। अब बात करते हैं सप्लीमेंट के बारे में। नंबर 1 वाई प्रोटीन, वो भी आइसोलेट वाला। वाई प्रोटीन आपको प्रोटीन गोल को पूरा करने में मदद करेगी और ये फास्ट डाइजेस्ट होती है जो आपको हेल्प करती है मसल रिकवरी एंड ग्रोथ में ड्यूरिंग फैट लॉस। और वाई प्रोटीन आपको फुलनेस भी बना के रखती है जिससे आपको पूरे दिन में भूख कम लगती है, आप इजीली कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो कर सकते हो। नंबर 2 प्री वर्कआउट, क्योंकि जो लोग ओवरवेट होते हैं उन लोगों में एनर्जी लेवल बहुत ही कम होती है। तो प्री वर्कआउट आपकी एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है, फोकस को इनहेंस करती है जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हैं, आप मोर कैलोरीज बर्न करते हो। तो बर्न मोर कैलोरीज, लूज मोर फैट। नंबर 3 एल कार्निटाइन। एल कार्निटाइन क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जो फैटी एसिड है वो एनर्जी में कन्वर्ट करके सेल्स में ट्रांसफर करती है। सो जब आप वर्कआउट करते हो तो फैटी एसिड एज ए एनर्जी के हिसाब से आप यूज करते हो जिससे आप फैट लॉस करते हो। और एल कार्निटाइन लिक्विड, कैप्सूल और टेबलेट फॉर्म में होती है। मेरे हिसाब से जो लिक्विड वाला होता है वही बेस्ट होता है क्योंकि वो आप इजीली कंज्यूम कर सकते हो। और यूज़ करने का सबसे जो बेस्ट टाइम होता है, आप वर्कआउट से एटलीस्ट 30 मिनट पहले आप कंज्यूम करो, आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगी। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पर खत्म होता है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा।
तो मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द और एक वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।